कभी आपने गौर किया है, हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें पता है कि फ़ोन कम चलाना चाहिए, हमें पता है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, हमें पता है कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि समस्या अक्सर हमारी जानकारी में नहीं होती। समस्या होती है अपने मन को नियंत्रित करने में। मन कहता है, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर कहता है, कल से पक्का शुरू करेंगे। और देखते ही देखते कल आपके अगले कल में बदल जाता है और ज़िंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन अगर आप अपने मन को डिसिप्लिन करना सीख जाएं, तो शायद आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत ही न पड़े। आज हम मेंटल डिसिप्लिन की 7 ऐसी सीखों की बात करेंगे, जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेंगी, बल्कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाएंगी। पहला, अपने मन को अपना मालिक मत बनने दीजिए। हमारा मन बहुत अजीब है। जब काम करना हो तो वह आराम चाहता है, जब पढ़ना हो तो फ़ोन चलाने का मन करता है, जब एक्सरसाइज करनी हो तो शरीर थका हुआ लगता है, और जब कोई ज़रूरी काम सामने हो तभी अचानक यूट्यूब और इंस्टाग्राम इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर आसान रास्ता चुनता है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आप हर बार वही न करें जो आपका मन चाहता है। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको रोज़ सुबह 30 मिनट पढ़ना है। एक दिन मन कहेगा आज रहने दो, दूसरे दिन कहेगा आज बहुत थकान है, तीसरे दिन कहेगा सोमवार से शुरू करेंगे। अगर हर बार आपने अपने मन की सुनी, तो आपका लक्ष्य हमेशा आपसे दूर जाता रहेगा। इसलिए अगली बार जब मन कहे आज नहीं, तो खुद से सिर्फ इतना कहिए, मन की बात बाद में सुनेंगे, पहले अपना काम करेंगे। यही मेंटल डिसिप्लिन की शुरुआत है। दूसरा, मोटिवेशन का इंतज़ार मत कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब मेहनत करेंगे, लेकिन सच यह है मोटिवेशन हमेशा नहीं आता। कुछ दिन आप बहुत एक्साइटेड होंगे, आपको लगेगा अब ज़िंदगी बदलनी है, आज सुबह जल्दी उठेंगे, वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, और अगर आपका पूरा सिस्टम मोटिवेशन पर टिका है, तो आपकी मेहनत भी वहीं खत्म हो जाएगी। यहीं पर डिसिप्लिन मोटिवेशन से आगे निकल जाता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, डिसिप्लिन आपको रास्ते पर बनाए रखता है। जिस दिन आपका मन नहीं है, उसी दिन किया गया काम आपकी असली स्ट्रेंथ बनाता है। इसलिए खुद से यह मत पूछिए, क्या मेरा मन आज काम करने का है? बल्कि पूछिए, क्या यह काम मेरे लिए ज़रूरी है? अगर जवाब हाँ है, तो मन चाहे या ना चाहे, काम कीजिए। तीसरा, अपने विचारों को पहचानिए। आपका दिमाग पूरे दिन आपसे बातें करता रहता है। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे जैसे इंसान सफल नहीं हो सकते, अब बहुत देर हो चुकी है। इनमें से कुछ बातें सच लगती हैं, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। हर बार हमारा दिमाग डर की वजह से हमें रोकता है। इसलिए जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए, तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? मान लीजिए आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू करना चाहते हैं। पहला वीडियो अच्छा नहीं बना, व्यूज़ नहीं आए, आपका मन कहेगा मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड इंसान कहेगा, पहला वीडियो अच्छा नहीं था, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कभी अच्छा नहीं बना सकता। यही फ़र्क है। नेगेटिव थॉट्स आना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस थॉट्स पर विश्वास करना आपके कंट्रोल में हो सकता है। चौथा, डिस्ट्रैक्शन को अपना दुश्मन मत बनने दीजिए। आज हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक शॉर्ट वीडियो, और फिर हम सोचते हैं बस 5 मिनट। लेकिन वही 5 मिनट कब आधे घंटे में चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ी समस्या यह है, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमारा समय नहीं लेता, वह हमारा फोकस भी तोड़ता है। आपने कभी महसूस किया होगा, किसी ज़रूरी काम के बीच में फ़ोन उठाया, बस एक नोटिफिकेशन देखने के लिए, और जब वापस काम पर आएँ, तो मन पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए अगर कोई लक्ष्य आपके लिए सच में ज़रूरी है, तो अपने एनवायरनमेंट को उसी हिसाब से बनाइए। काम करते समय अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद कीजिए। फ़ोन को
थोड़ा दूर रखिए। एक समय में एक काम कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप अपना ध्यान देते हैं, धीरे-धीरे वही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगती है। 5वाँ, अपने इमोशन से नहीं, अपने गोल्स से फैसले लीजिए। हमारे डिसीजंस पर इमोशंस का बहुत बड़ा असर होता है। गुस्सा आया, कुछ बोल दिया, मन खराब था, काम छोड़ दिया, थक गए, हार मान ली, किसी ने आलोचना की, सोच लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ज़िंदगी हमेशा मूड के हिसाब से नहीं चलती। कभी दिन अच्छा होगा, कभी खराब। कभी लोग आपका साथ देंगे, कभी वही लोग आपको डिस्करेज करेंगे। कभी मेहनत का रिजल्ट जल्दी मिलेगा और कभी महीनों तक कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे समय में आपको अपने इमोशंस नहीं, अपने गोल को देखना है। खुद से पूछिए, मैंने शुरुआत क्यों की थी? अगर आपका कारण मजबूत है, तो एक दिन खराब भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिए, एक खराब दिन आपकी पूरी ज़िंदगी तय नहीं करता। छठा, बड़े बदलाव के पीछे छोटे कदम होते हैं। हम अक्सर ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। सोचते हैं, कल से रोज़ 2 घंटे पढ़ूँगा, कल से रोज़ 2 घंटे वर्कआउट करूँगा, कल से फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाऊँगा। लेकिन बहुत बड़े प्रोमिसेस ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं। इसलिए शुरुआत छोटी रखिए। अगर रोज़ 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है, तो 15 मिनट से शुरुआत कीजिए। अगर रोज़ 1 घंटे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो 10 मिनट से शुरू कीजिए। अगर फ़ोन कम करना मुश्किल है, तो सबसे पहले 1 घंटे का नो फ़ोन टाइम रखिए, क्योंकि आपका लक्ष्य एक दिन में पूरी ज़िंदगी बदलना नहीं है। आपका लक्ष्य है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। एक दिन का छोटा बदलाव शायद आपको दिखाई ना दे, लेकिन 100 दिनों का बदलाव आप खुद पहचान नहीं पाएँगे। 7वाँ, सबसे ज़रूरी, खुद से किए गए वादे निभाइए। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण सीख। आप दूसरों से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, तो सामने वाला आपसे नाराज़ हो सकता है। लेकिन जब आप बार-बार खुद से किए गए वादे तोड़ते हैं, तो धीरे-धीरे आपका खुद पर भरोसा कम होने लगता है। आप कहते हैं, कल से सुबह जल्दी उठूँगा, फिर नहीं उठते। आज वर्कआउट करूँगा, फिर नहीं करते। इस महीने अपना लक्ष्य पूरा करूँगा, फिर छोड़ देते हैं। धीरे-धीरे आपका दिमाग सीख जाता है, यह इंसान अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करता। इसलिए छोटे वादे कीजिए, लेकिन उन्हें पूरा कीजिए। अगर आपने कहा है कि आज 20 मिनट काम करूँगा, तो 20 मिनट काम कीजिए। अगर आपने कहा है आज 1 घंटा फ़ोन से दूर रहूँगा, तो कोशिश कीजिए वह पूरा हो। क्योंकि हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, आपके अंदर एक चीज़ मजबूत होती है, सेल्फ ट्रस्ट। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो, उसे आगे बढ़ने से रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो मेंटल डिसिप्लिन आखिर है क्या? इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी थकेंगे नहीं, आपको कभी डर नहीं लगेगा, आपका मन कभी भटकेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है मन भटके फिर भी वापस रास्ते पर आ जाना। मन कहे आराम करो, फिर भी ज़रूरी काम कर लेना। डर लगे फिर भी कोशिश करना। रिज़ल्ट देरी से मिले फिर भी टिके रहना। और सबसे ज़रूरी, खुद से किए गए वादे निभाते रहना। क्योंकि ज़िंदगी अक्सर एक बड़े फैसलों से नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलती है उन छोटे-छोटे फैसलों से जो आप हर दिन लेते हैं। आप आज क्या करते हैं? किस चीज़ को अपना समय देते हैं? किस चीज़ को अपना ध्यान देते हैं? और सबसे बढ़कर अपने मन की सुनते हैं या अपने लक्ष्य की? इसलिए आज से एक छोटा फैसला कीजिए, बहुत बड़ा नहीं, बस एक ऐसी आदत चुनिए जिसे आप सुधारना चाहते हैं और अगले 30 दिनों तक अपने आप से किया हुआ वह वादा निभाइए। शायद 30 दिन में आपकी पूरी ज़िंदगी न बदले, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदलेगी, आपका खुद पर भरोसा। और जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, तो रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन रुकना मुश्किल हो जाता है। अपने मन को जीतो, अपनी आदतों को जीतो और धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी को जीतो। यही है मेंटल डिसिप्लिन की असली ताकत। धन्यवाद।